नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। INDIA गठबंधन के साथी उम्मीदवार फाइनल कर रहे हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस वीकेंड को चुनाव का सुपर शनिवार और रैलियों का रविवार बना दिया। यूपी से लेकर राजस्थान और बिहार से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश तक धुआंधार प्रचार किया। 2 दिन के भीतर 6 बड़े कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर अलग अलग मुद्दों के जरिए लीड लेने की कोशिश की। हालांकि यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के बारे में पीएम ने कहा, इस जोड़ी की फ्लॉप हो चुकी फिल्म को फिर से रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। 2 लड़कों की फिल्म पर भारी पड़ा मोदी का ट्रेलर 24। चौबीस के लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हैं। हम आपको एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी और इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी के बीच चुनावी तैयारियों का वो घमासान दिखा रहे हैं जो साबित करता है कि चुनावी युद्ध चरम पर पहुंचने लगा है। आप जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पीएम मोदी की रैली और रोड शो से जुड़ी हुई है। आज पीएम मोदी ने जाटलैंड में 400 प्लस सीटें जीतने की हुंकार भरी है। वहीं दूसरी तस्वीर में इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और यूपी में बीजेपी को टक्कर देने का दावा करने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश और राहुल दोनों साथ साथ यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से ये दावे कर रही है कि 24 में परिवर्तन होकर रहेगा। पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए इस जोड़ी को ऐसी फ्लॉप फिल्मी जोड़ी बताया है जो 24 के चुनाव में भी फ्लॉप होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 400 प्लस सीटें जीतने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इंडिया गठबंधन को खुलकर ललकारा, बल्कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को फ्लॉप फिल्मों की जोड़ी भी करार दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीटें जीतने का इस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जिससे वो जनता के दिलो दिमाग में छा सके। चुनावी मैदान में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की बिसातें बिछाई जा चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में पीएम मोदी ने जिस तरह से चुनावी चक्रव्यूह तैयार किया है, उसी का असर है कि एसपी और कांग्रेस भी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अखिलेश और राहुल की जोड़ी जाटलैंड में मोदी के मेगा शो को टक्कर दे पाएंगे? जरा पीएम मोदी के तूफानी प्रचार पर नजर डालिए कि वो कितने जबरदस्त तरीके से यूपी में प्रचार करने में जुटे हैं।
यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी के मेगा शो ने इंडिया गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि चुनाव कितना प्रचंड होने जा रहा है। सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, कैराना में बीजेपी का धुआंधार प्रचार विरोधियों पर भारी पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद, संभल, मेरठ, अमरोहा, बागपत, हाथरस, अलीगढ़ में बीजेपी ने जबरदस्त फोकस कर रखा है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते। दो लड़कों की फिल्म पर भारी पड़ा मोदी का ट्रेलर 24। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला इंडिया गठबंधन कैसे करेगा? क्या झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास कोई ऐसा चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी पर भारी पड़े? विरोधी है वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस के 48 पेज के घोषणा पत्र से मोदी सरकार को सीधी चुनौती देने की कोशिश की है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में तमाम खामियां बताते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। पीएम मोदी भी कांग्रेस की कथनी और करनी पर सीधा हमला कर रहे हैं। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खारगे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी है। और भारत की राजनीति की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली, जो ओल्ड से ओल्डेस्ट होते हुए ऑब्लिवियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे सामान्य हिंदी में कहें सबसे पुरानी धुरानी पार्टी, 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल
55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। 2 दिन में राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी ने 2 दिन के अंदर ही माहौल बना डाला है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर कोई बड़ी रैली या फिर कोई बड़ा रोड शो पिछले 1 हफ्ते में नहीं कर पाए हैं। विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पा रहे और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। अब हम आपको दिखाते हैं कि यूपी में पीएम मोदी किस तरह से अपने वोटर्स तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। पश्चिम यूपी यानी जाटलैंड यानी किसानों का गढ़ यानी 27 सीटों का वो मैदान जहां पर विजय यानी यूपी की फतह की तरफ एक कदम यानी संसद में अंकों का दबदबा। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो उस चुनाव में बीजेपी ने पिछले सारे समीकरणों को ढेर कर इतिहास रच दिया था। बीजेपी ने पश्चिम यूपी की 27 में से 19 सीटों को अपने खाते में डाल लिया था। समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए मैदान में उतरी बहुजन समाज पार्टी को संयुक्त 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, तो कांग्रेस का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया था। भारत लंबे समय तक एक आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है। यूपीए सरकार में देश के तमाम शहरों में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बम धमाके किए थे, जिससे हजारों लोगों को घायल होना पड़ा था और कईयों की जान गई थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद आतंकवादी हमले में भारी कमी आई है। इन 19 अंकों में सहारनपुर शामिल ना हो सका था। बीजेपी मुस्लिम और दलित वोटरों वाली सहारनपुर सीट पर कब्जा नहीं जमा पाई थी। ऐसे में एक बार वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद मैदान में उतर चुके हैं। सहारनपुर वो लोकसभा सीट है जिसे बीजेपी मोदी लहर के बावजूद पिछली बार हार गई थी। तब वहां से बीएसपी ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया था। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, उनकी तादाद 35% से ज्यादा है। इस सीट पर दलित मतदाता भी निर्णायक है और उन पर बहुजन समाज पार्टी की मजबूत पकड़ है। कांग्रेस से इस बार फिर इमरान मसूद मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने राघव लखनपाल को उम्मीदवार बनाया है। 19 अप्रैल को पहले चरण में यहाँ वोटिंग है और समय बहुत कम है, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। एक और बीजेपी जहां देश के कोने कोने में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन अपने घोषणा पत्र के जाल में फंसा हुआ है और शायद बीजेपी इसको अपने चुनाव प्रचार अभियान में एक अहम चुनावी मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि उसके घोषणा पत्र में कई बातें ऐसी हैं जो विवादास्पद है और एनडीए गठबंधन और बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में इसको लेकर जनता के सामने जा रहा है। यही वजह है कि अब पीएम मोदी पश्चिमी यूपी से इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के 10 साल का ट्रेलर क्या 24 में हिट फिल्म देता है या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पीएम मोदी के मुताबिक एक बार फिर से फ्लॉप है।